हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2.13। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। डिटरमिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड जो है वो बी है और उसके हर एक वर्टेक्स पर क्यू चार्ज प्लेस्ड है और हमें इस क्यूब के सेंटर पर इस चार्ज के अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकालना है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्यूब के सेंटर पर क्यूब के जो वर्टेक्स पर सभी चार्जेस प्लेस्ड हैं उन सब के कारण नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले इमेजिन करना है कि एक क्यूब है, उस क्यूब के सभी वर्टेक्स पर क्यू चार्जेस प्लेस्ड हैं। ठीक है, ये 8 हो गए, 8 चार्जेस हो गए और इसका सेंटर मैंने यहां पर मेंशन किया है O। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है तो मैंने ड्रॉ किए 2 डायमेंशनली, तो आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। आपको सोचना है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको इमेजिन कर लीजिए वो एक क्यूब है और उसकी सभी साइड्स क्या है, बी लेंथ की, और आप जहां बैठे हैं वो ये वाला फ्लोर वाला फेस है। ठीक है, और ये सब वॉल्स हैं और ये उसकी सीलिंग है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया उस क्यूब का, आपके रूम का सेंटर। और आप सारे वर्टेक्स से देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कंसीडर किया है R। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक पॉइंट चार्ज जिससे R डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। R उसका डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहां पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव। ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, और इसका डिस्टेंस भी इस सेंटर से कितना होगा, R। ठीक है, आपने इमेजिन करना है अपने रूम में। अब इस चार्ज से भी कितना होगा R, इससे भी कितना होगा R। देखो इस ज्योमेट्री में आपको ये स्मॉलर दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये कैसा है, इक्वल है, R के जितना ही है। और ये डिस्टेंस भी R होगा और सभी चार्जेस से ये डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल होगा और R होगा। ठीक है, तो सब चार्जेस से डिस्टेंस इक्वल है, सब चार्जेस का नेचर भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये चार्ज यहां पर कैसा पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव। ये भी कैसा बनाएगा, पॉजिटिव। ये भी कैसा बनाएगा, पॉजिटिव। तो सभी चार्जेस के कारण O पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल हम निकालेंगे तो प्लस वैल्यू है तो आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। और नेट का मतलब होता है टोटल निकालना। तो टोटल पोटेंशियल O पर कितना होगा, इसके कारण मान लेते हैं V बनता है, तो इसके कारण भी कितना बनेगा, V, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है। इसके कारण भी V V V, ऐसे कितने चार्जेस हैं, कितनी बार ऐड करना है हमको, 8 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8V। ठीक है, तो हमें ये स्टेप क्लियर हुआ कि नेट पोटेंशियल O पर कितना होगा, 8V। अब हमें V निकालना है बस। ठीक है, V क्या है, V है पोटेंशियल एट O ड्यू टू एनी वन चार्ज। ठीक है, कोई भी एक चार्ज आप कंसिडर कर ले, मैंने यहां पर ये मेंशन किया है। तो यहां इस चार्ज के कारण ये कितना होगा, 1/4πε0 Q/R। अब हमारा टास्क है R फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें R गिवन नहीं है, हमें साइड ऑफ द क्यूब गिवन है। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आई होप आपको पता होगा कि जो डायगोनल होता है क्यूब का वो कितना होता है, √3b। तो ये डायगोनल होगा, ये कंप्लीट। ठीक है, बट ये R इसका हाफ है, ये तो R + R 2R हो जाएगा। तो R हमें निकालना है तो डायगोनल का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा √3b/2।
r हो जाएगा √3b/2, क्योंकि डायगोनल क्या है, डायगोनल होता है √3b। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है कि √3b कहाँ से आ गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से क्यूब को ड्रॉ किया है। आप इसको समझें अच्छे से। ये क्यूब मैंने बनाया, इसमें ये वाला जो फेस है ये स्क्वायर है, ड्राइंग कैसी भी हो स्क्वायर है ये, और ABCD जिस रूम में आप बैठे हैं सोचना है ये उसका फ्लोर है। ठीक है, उस फ्लोर का हमें डायगोनल निकालना है पहले। क्यों निकालना है, क्योंकि ये डायगोनल वाली साइड और वॉल वाली साइड, इन दोनों का हाइपोटेन्यूज आपका डायगोनल बनता है। ठीक है, रूम का डायगोनल कैसे बनेगा, सेंटर से पास होती हुई दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन बनेगी PC, और ये एक वॉल हो गई और ये डायगोनल हो गया किसका, बेस का। ठीक है, तो इस बेस का जो डायगोनल है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, बेस तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज निकालना है हमको, पाइथागोरस लगाएंगे सिंपली। AC निकालना है तो क्या होगा, AB² + BC²। AB कितना है, B² और BC कितना है, B², ये आ गया 2B², AC आ गया √2b। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, √2b। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया नई ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ध्यान से सोचना है इसको। अब बेस की लेंथ है √2b और परपेंडिकुलर है b, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, जिस रूम में आप बैठे हैं उसको सोचना है ये क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो अब this square plus this square is equal to this square। ठीक है, तो PC² is equal to AP² plus AC² is equal to, AP की वैल्यू है B² प्लस AC की हमने अभी फाइंड आउट की √2b, ये हो गया √2b²। √2 का स्क्वायर हो गया 2, b का हो गया b², तो ये आ गया 3b²। PC निकालेंगे तो कितना होगा, √3b। PC फुल डायगोनल लेंथ है ना, हमें क्या निकालना है, हमें तो R निकालना है, तो R कितना हो जाएगा इसका, हाफ। R है √3b/2। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने ये क्यों निकाला, हम इस साइड और इस साइड का डायगोनल भी तो निकाल सकते थे। ये आप ध्यान से सोचेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है इसका डायगोनल निकलेगा इससे। ठीक है, ये नहीं निकलेगा। तो क्यूब का डायगोनल निकालने के लिए आपको एक फेस का डायगोनल निकालना है और दूसरे फेस की लेंथ को लेना है, मतलब परपेंडिकुलर लेना है, तब आपको ये डायगोनल मिलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है, √3b। तो R आ गया है। अब हमारा R आने के बाद हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। R निकल चुका है, R की वैल्यू पुट की, V में क्या आ गया, 1/4πε0 Q/√3/2b। ठीक है, ये रिवर्स हो गया, तो ये हो गया 2Q/√3b। ठीक है, तो ये किसके कारण आया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है ड्यू टू 1 चार्ज। कहां पर, सेंटर पर। नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स कर देंगे। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक के कारण अगर इतना है तो 8 चार्जेस के कारण कितना होगा, 8v, क्योंकि सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं इसलिए एडिशन हो गया सभी का। तो V at O विल बी 8 इंटू, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, कैंसिलेशन किया, ये आ गया 4Q/√3πε0b। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो हमने नेट पोटेंशियल एट O निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जहां पर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरेंजमेंट, इस कंप्लीट क्यूब के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले याद कीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस चार्ज के कारण अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज Q है और उस टेस्ट चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे,
ये डायरेक्शन होगी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है, ये भी रिपेल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट है डायरेक्शन में, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है पॉइंट चार्ज से किसी r डिस्टेंस पर होती है 1/4πε0 Q/r²। तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस तो इक्वल हैं ही, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी, ये कैसी है, ऑपोजिट। तो इन दोनों का जब हम टोटल निकालेंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, 0, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही आप देखें कि इसके कारण कैसा बनेगा, ऐसा, तो इसके कारण कैसा बनेगा, ऐसा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस वाले के कारण कैसा बनेगा, ऐसा, तो इस वाले के कारण अंदर की तरफ जाते हुए, तो वो भी एक दूसरे को कैसे कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट होने के कारण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। हर एक चार्ज का ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यही चीज मैंने मेंशन की है, एज R इज सेम फॉर ऑल चार्जेस एंड द फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा पेयर में। ठीक है, हर दो चार्जेस एक दूसरे को के फील्ड को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फिर कंप्लीट अरेंजमेंट के कारण, कहने को तो 8 चार्जेस हैं और सभी सेम नेचर के हैं, सब सेम डिस्टेंस पर हैं, इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। आपने सिंपली वन वर्ड यूज करना है, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। या अगर आप बहुत अच्छे से साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फिजिक्स की टर्म में, तो आप मेंशन कर सकते हैं E वेक्टर, E नॉट वेक्टर, नॉट नहीं है ये, E एट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दीजिए, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन E8 वेक्टर। ठीक है, इसके ऑपोजिट दूसरा फील्ड है, तीसरे के ऑपोजिट फोर्थ फील्ड है, ऐसा करके एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसलिए ये 0 वेक्टर हो जाएगा। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 होगी और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप सिंपली इन वर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर फिजिक्स की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों ठीक है मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, और थैंक यू सो मच।